A1 to A3 एक्सेल का है। अगर हम एक्सेल में ए सेल से लेके A1 से लेके A3 तक अगर हमको मैक्सिमम का फार्मूला लगाना है तो कौन सा फार्मूला इसमें सही है? अगर पहला फार्मूला इक्वल मैक्स A1 कामा A3 लगा कर ये रहा है, इसको ब्रैकेट में होना चाहिए। दूसरी चीज इक्वल मैक्स ब्रैकेट में A1 माइनस A3, ठीक। अगर A1 का वैल्यू दिया गया होता और A3 की अपेक्षा A1 का वैल्यू अधिक होगा तब ये फार्मूला सही, क्योंकि वैल्यू नहीं दिया गया इसलिए ध्यान रखना। तीसरा है मैक्स A1 कामा A3 ब्रैकेट, ये इसलिए गलत है क्योंकि इसमें इक्वल नहीं लगा। एक्सेल में कोई भी फार्मूला चलता है इक्वल लगा के चलता है। चौथा है इक्वल मैक्स A1 अनुपात A3। A1 और A3 का मतलब ये हुआ कि A1 से लेके A3 तक जो भी डाटा एंट्री किया गया है टोटल डाटा आपका लेगा। अगर इसी में हम इक्वल लगा देते हैं तब इसमें क्या करेगा, सिर्फ ये A1 और A3 का डाटा लेगा, A2 का नहीं लेगा, उसको छोड़ देगा। इसलिए इसमें सही हो जाएगा आपका D। नेक्स्ट है इक्वल कंटेंट ब्रैकेट में 5,2 ब्रैकेट क्लोज का वैल्यू क्या होगा। पहले हम ये समझते हैं कंटेंट है क्या। कंटेंट है भागफल से मतलब है, जैसे 5 में 2 का हमको भाग देना है तो बाद कितना आएगा, भागफल कितना आएगा, 3, 4, 5, 2, तो 2 दूनी 4, भागफल कितना हुआ 2, इसलिए इसमें 2 आएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम मूड कर देते हैं, मूड 2 होता है, एक MOD शेषफल, एक MODE। MOD जो होगा वो शेषफल होगा, MODE जो होगा तो बहुलक होगा जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हाई होगी। अगर यहाँ पे मोड MOD करते हैं तो 2 दूनी 4, तब शेषफल क्या बच रहा है 1, तब इसका आंसर यहाँ पे 1 हो जाएगा। यदि वहाँ कंटेंट की जगह पे मोड होगा तो। तीसरा है कॉलम को सेलेक्ट करने की शॉर्टकट शिफ्ट प्लस स्पेस बार नहीं है, ठीक है। तो कॉलम क्या है पहले हम इसको समझते हैं। एक्सेल में ABC जो होता है ये आपका कॉलम शो करता है, ठीक। रो क्या शो करता है 1, 2, 3, ये आपका रो है और ये कॉलम है। तो कह रहा है कि कॉलम को हमको पूरा सेलेक्ट करना है, किसी भी कॉलम को, क्या शिफ्ट प्लस स्पेस बार उसका शॉर्टकट नहीं है, ये ट्रू फॉल्स में देना है। तो इसका शॉर्टकट शिफ्ट प्लस स्पेस बार नहीं है, ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि इसका शॉर्टकट कंट्रोल प्लस स्पेस बार होता है, ठीक। अगर यहाँ कंट्रोल हम लिख देते हैं तब भी ये क्या होगा फॉल्स हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नहीं लगा हुआ। अगर यहाँ पे हम कंट्रोल लिखने के साथ साथ नहीं को इरेज करेंगे तब ये जाके ट्रू होगा। दूसरी कंडीशन, ठीक। तीसरा है लैंड मैन वाइड, लोकल एरिया नेटवर्क, मैनिपुलेट एरिया नेटवर्क और वर्ल्ड एरिया नेटवर्क या वाइड एरिया नेटवर्क का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया। फर्स्ट जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। इसका प्रयोग जो हुआ है वो फिफ्थ जनरेशन में हुआ है, फोर्थ जनरेशन के लास्ट में और फिफ्थ जनरेशन के फर्स्ट में। नेक्स्ट है ULSI, LSI, VLSI का प्रयोग तीसरी पीढ़ी में हुआ। इसमें आपके कई क्वेश्चन बनते हैं। अगर अकेले LSI पूछता है कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ तो थर्ड पीढ़ी, तब आपका सही हो जाएगा। अगर पूछता है कि ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल
इंटीग्रेशन चिप का यूज किस पीढ़ी में हुआ, तो आपका हो जाएगा 4th जनरेशन, तीसरी में नहीं होगा। और VLSI पूछता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग, तो 5वीं पीढ़ी होगा। लेकिन जब सामूहिक रूप से तीनों का पूछता है तो आपका 4th जनरेशन होगा। अब देखिए कैसे होगा, क्योंकि 3rd जनरेशन में जो यूज किया गया ये पक्का है कि वो 2nd में उसकी उसके पहले, और 4th का जो है ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसकी खोज 4थी पीढ़ी में हुई और यूज भी हुआ, ठीक है। लेकिन VLSI जिसका प्रयोग 5वीं पीढ़ी में हुआ, इसकी भी खोज 4th जनरेशन में हुई, इसलिए इसमें हो जाएगा 4th जनरेशन तब ट्रू होगा, अन्यथा ये false। जब तीनों ये पूछता है तो 4th जनरेशन, 4थी पीढ़ी। नेक्स्ट है इक्वल सम, ब्रैकेट में A1 अनुपात A7 का मान है 7 9 4 0। जब इसका वैल्यू नहीं दिया गया है, कोई मान नहीं दिया गया है A1 से लेके A7 तक, तो कोई भी फार्मूला यदि राइट है तो उसका वैल्यू जो आता है वो 0 आता है। इसका मतलब हमारा फार्मूला करेक्ट है। जब इसमें हम वैल्यू दे देंगे तो वैल्यू के हिसाब से उसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है पेज ब्रेक की शॉर्टकट क्या है। मान लीजिए किसी पेज पे हम लिख रहे हैं, उस पेज को हमको छोड़ना है, तो उसका शॉर्टकट क्या होगा? कंट्रोल प्लस इंटर, शिफ्ट प्लस इंटर, कंट्रोल प्लस एच, न। तो शिफ्ट प्लस इंटर, शिफ्ट का यूज वहां होता है जहां पे 2 निशान होते हैं हमारे कीबोर्ड पे, कीबोर्ड पे किसी बटन पे जिसपे 2 निशान है। यदि ऊपर वाला निशान लेना है तो हमको शिफ्ट का यूज होगा, इसलिए दूसरा नहीं होगा। कंट्रोल प्लस एच ये किसका है? रिप्लेस का है, ठीक है। तो क्या बच रहा है आपका? पेज ब्रेक का है शॉर्टकट कंट्रोल प्लस। नेक्स्ट है बी कॉलम को जोड़ने का फार्मूला इक्वल सम, ब्रैकेट में B1 अनुपात B 10,48,575, ठीक है। करेक्ट टू है फास्ट। हमारे सेल में कॉलम की जो संख्या होती है तो टोटल होती है 10,48,576। तो उसने एक कॉलम को छोड़ा हुआ है, तो B1 से लेके B 10,48,575 तक अगर हमको जोड़ना होगा तो क्या उसके लिए फार्मूला करेक्ट है? तो ये आपका ट्रू है। नेक्स्ट है सेल डिलीट करने की शॉर्टकट क्या है? किसी सेल में हम कोई भी चीज लिखे हुए डाटा, कोई भी हमको सेल हटाना है, डिलीट करना है, उसके लिए शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एच। कंट्रोल प्लस के साथ प्लस, कंट्रोल के साथ जब हम प्लस करेंगे तो सेल यहाँ पे जुड़ता है, कंट्रोल के साथ माइनस करेंगे तो सेल हमारा डिलीट होता है, बीच से खत्म होता है, इसलिए आपका हो जाए कंट्रोल प्लस के साथ माइनस। नेक्स्ट है इक्वल सम, ब्रैकेट में 2 कामा प्रोडक्ट विथ अंडर ब्रैकेट 5,7 डबल ब्रैकेट क्लोज का मान क्या होगा? इस तरह के जब फार्मूले हमको एक्सेल पे लगाने होते हैं तो देखिए इक्वल सम, सम का मतलब हुआ जोड़, उसके बाद 2 दिया गया, तो पहले ब्रैकेट के अंदर के मैटर को हम सॉल्व करते हैं। ये हो गया प्रोडक्ट का मतलब हुआ गुणा 5 से 35, उसके बाद 2 बच कितना रहेगा? 2, 35 में 2 जोड़े कितना रहेगा? 37। यहाँ पे 37 नहीं दिया गया है, इसलिए नन की जगह पे करेक्ट आंसर लिखना होगा, तो 37 होगा, ठीक। नेक्स्ट है सेकंड मेमोरी कौन सी है? सेकेंडरी मेमोरी या द्वितीयक मेमोरी कौन सी है? यस रैम, ईपीरोम, डिस्क ड्राइव, एचडीडी। रैम और रोम ये दोनों, यस रैम और ईपीरोम ये किसके प्रकार है? ये रैम का प्रकार है, ये रोम का प्रकार है। डिस्क ड्राइव क्या है? हार्ड डिस्क का एक पार्ट होता है, ठीक है। तो सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है? हार्ड डिस्क ड्राइव, यही आपकी सेकेंडरी मेमोरी है। पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी जितने भी हैं सब सेकेंडरी मेमोरी में आएंगे। नेक्स्ट है परम सीरीज जापान का सुपर कंप्यूटर है। परम सीरीज
परम नाम के जो भी कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर बनाए गए हैं वो कह रहा है चाहे जापान का है ये रैंक है, परम चाहे 8000 हो, चाहे 10 हो, चाहे परम शिवाय हो, चाहे परम ब्रह्म हो, चाहे परम प्रवेग हो, चाहे परम युवा हो, जितने भी परम सुपर कंप्यूटर बनाए गए हैं वो जापान के नहीं है, कहाँ के हैं? इंडिया के, इसलिए ये फाल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है रो व कॉलम को जोड़ने पर क्या बनता है? टेबल, पोजीशन, डाटा, नल। क्या होगा इसका? इसमें बनेगा आपका सेल, ठीक है। रो और कॉलम को जब हम जोड़ेंगे तो हर सेल प्रत्येक जो है उसका जो सेल होगा उसका एक एड्रेस होता है और सेलों के ग्रुप से ही आपका वर्कशीट बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है 2AB3 सही सेल एड्रेस है। तो किसी भी सेल में जाएंगे तो पहले वहां पे डिजिट नहीं होगा, पहले वो कॉलम से शुरू होगा, A1, C1, D1 इस तरह से। 3 का लास्ट में जो डिजिट आएगी वही उसका रो बताती है, और कॉलम का जो स्टार्टिंग का अल्फाबेट होगा वो कॉलम बताएगा और ये रो को बताएगा किस हम उसमें खाने में हैं। तो यहाँ पे जब 2 मिटा दिया जाएगा तब ये 2 होगा, अन्यथा ये रॉन्ग है, ये फॉल्स है। 2AB3 कोई सेल एड्रेस नहीं होता है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, इक्वल राउंड ब्रैकेट में 275 गामा -2 का मान है, क्या होगा? औसत का 200, 300, 00, 2.75 परसेंटेज का है। इसमें देखिए अगर ये 50 से ऊपर है, जो 75 है, 50 से ऊपर है तब आगे सम पूर्णांक में जाती है। अगर इससे डाउन है, मान लीजिए ये 3 है, जो 7 है इसको हम 235 कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये दोनों जो है डिजिट आपका इसका वैल्यू 0 हो जाएगा और इसका उत्तर 200 हो जाएगा। लेकिन यदि यहाँ पे हम 3 नहीं लिखते हैं बल्कि 7 ही रहने देते हैं तो ये कहाँ पे जाएगा? 300 हो जाएगा इसको, क्योंकि जैसे हम परसेंटेज निकालते हैं 59.85 किसी परसेंटेज आया